नमस्कार जी, मैं हूँ पुनीता। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और आज का जो ये एपिसोड है ना, ये आप बोलेंगे कि अगर ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। इतना ख़ास ये एपिसोड होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ये जो नीचे नंबर हैं ये आपके लिए हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए हैं, सुनील जी से मिलने के लिए हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगेन एपिसोड जो है वो टिप्स से ऐसे भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है कि अगर मैं एंड में फिर बोलूँगी कि टिप ऑफ द डे क्या है, तो फिर बोलेंगे कि पूरे एपिसोड में और क्या किया। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जाते जाते कुछ ऐसा आपको बता जाएं टिप के रूप में जो आपके काम आए। फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के इस एपिसोड में होने वाली हैं जो कभी नहीं हुई, क्योंकि आज हमने एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को जानना है किसी और के माध्यम से, और आपकी ज़िंदगी सुखद करनी है किसी और के माध्यम से, यानी सुनील जी के माध्यम से। लेकिन कैसे, ये हम आपको बताएंगे। आज हम जानेंगे सुनील जी के बारे में, और जो चीज़ें आपको पता लगेंगी अगर आप वो करेंगे तो फिर मान लीजिए पैसा, बरकत, नौकरी, बिजनेस सब जो है वो एकदम A1 होने वाला है। स्वागत करते हैं। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आज हमने आपके बारे में जानना है। जी। हम ये हमेशा यही कहते हैं कि हर कोई जो है वो ज़मीन से उठता है, और जो ज़मीन से उठ के परवाज़ भरता है यानी उड़ान भरता है, वो लंबी जाती है। वो सिल्वर स्पून में जो लेके पे जो पैदा होते हैं, जिनके फादर अमीर हों, बेटा अमीर हो, फिर आगे बच्चे अमीर हों, वो अलग है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो मेहनत से आगे बढ़ता है जी, उसकी बात और होती करेक्ट। है, और आप मेहनत से आगे बढ़े हैं। जी, मैं आपकी पुनीत जी बात बीच में काटूँगा। हुँ, शायद आप कुछ कहने वाले थे, मैं बीच में काट हुँ, रहा हूँ आपको। मैं आपकी बात का जवाब यहाँ से दूँगा। दरअसल हुआ क्या, काफ़ी पुरानी बात है। तब एस्ट्रोलॉजी इतना नहीं पता था, हुँ, जितना आज हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट को मैं पढ़ता भी हूँ। और हुआ क्या कि अ, राहु की दशा शुरू होने वाली थी। तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया। तो वहाँ से मैंने जब प्रेडिक्शन ली तो मैं काफ़ी डर गया, बहुत डर गया। क्योंकि मुझे क्या कहा गया कि राहु आने वाला है और राहु आपका बहुत नुकसान करवाएगा, बहुत नुकसान करवाएगा। आप झेल नहीं पाओगे। अभी तो जो आपने कुछ देखा भी नहीं है, वो आपको देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी ना होगा कभी। मैं बहुत डर गया, बहुत डर गया। राहु के आने से पहले ही मुझे इतना खौफ आ गया कि मैं कम से कम 10 एस्ट्रोलॉजर के पास गया उसके बाद। कभी किसी के बाद कोई कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो ये बोल दे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और यकीन मानिएगा पुनीत जी, मुझे 10 में से 10 बंदे ऐसे मिले जिन्होंने ये प्रिडिक्शन दी कि राहु खराब करेगा, बहुत खराब करेगा। चलिए, वो टाइम निकला, राहु शुरू हो गया। राहु शुरू हुआ और मैं दिमाग में डर लेके ज़िंदगी चलती रही, चलती रही, चलती रही। नो डाउट वो स्ट्रगलिंग डेज थे, तो हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होती है। तो मैं चलता रहा, चलता रहा। जॉब भी की साथ में, बहुत कुछ किया। जॉब भी की, उसके बाद अपने आप को सेटल करने के लिए बड़े रास्ते अपनाए, बहुत इंटरव्यूज़ दी, फ़ॉरेन का भी किया। हो सब कुछ मेरी लाइफ में मुझे तजुर्बे मिलते गए। लेकिन जो प्रेडिक्शन दी गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। रादर मुझे स्टेप बाय स्टेप अच्छे लोगों का साथ मिला, बहुत कामयाबी मिली। मैंने जॉब किया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में जॉब की। कुछ देर मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी एसोसिएट रहा। अप्रॉक्सीमेट मैं 3 साल में रहा एसोसिएट, और बड़ी सीनियर पोस्ट थी मेरे पास। हालांकि बहुत एक ख़ास मेरे पास एक उनका डिपार्टमेंट था। और हेल्थ में मैंने फिर अप्रॉक्सीमेट 10 इयर्स वहाँ लगाए। मत तरक्की, मैं हर उस इंसान के पास बैठा जो एक इंसान सोच सकता है, जो एक सपना ले सकता है। हर वो आईएएस, आईपीएस, और उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ एसोसिएट होकर रहना। और उनके उनके भी हॉरोस्कोप्स देखे मैंने। मैं उनके योग देखे कि कौन से आईएएस के, आईपीएस के योग कौन से होते हैं, वो देखे। यूपीएससी वाले लोग, कौन लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो वो एक लाइफ का पैटर्न चलता रहा। एस्ट्रोलॉजी सीखी उस दौरान, और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखी मैंने। और उसके बाद प्रैक्टिस की, जिनका मैंने हाथ पकड़ा, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे प्रैक्टिकल तजुर्बा सिखाया, उनका हाथ पकड़ा, बहुत आगे तक निकल के आया। लेकिन वो जो प्रिडिक्शन थी ना, वो दिमाग में बैठी ऐसे कि ऐसा क्यों कहा गया, गलत क्यों कहा गया। तो दिमाग में आया कि कुछ तो इस साइंस में है, कुछ तो डिफरेंट है, जो शायद अभी छुआ नहीं गया, जिसको अभी देखा नहीं गया, जिसको अभी शायद किसी ने पहचाना ही नहीं है। तब वो जर्नी शुरू हुई मेरी एस्ट्रोलॉजी की तरफ। साथ साथ जॉब करता था, साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी करता रहा, और बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस दौरान जब आप पढ़ रहे होते हो तो एक टाइम आता है जब आपको इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप किसी के पास जाके बैठो, उनकी प्रोडिक्शन सुनो, वो किस
लॉजिक से बात कर रहे हैं, मुझे वो मौका भी मिला, तो तब बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि कुछ भी करने के लिए फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। माइंड के अंदर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि करना क्या है। आधी दुनिया, आधे लोग ये कंफ्यूज्ड है कि हमें करना क्या है। कुछ लोग तो बड़े क्लियर होते हैं कि करना ही है, यूपीएससी क्रैक करनी है तो करनी है, नीट क्रैक करना है तो करना है, आपने इंजीनियर बनना है तो बनना है, आईटी करनी है तो करनी है, डॉक्टर बनना है तो बनना है। वो क्लियर है, उनका फोकस क्लियर है, उनके दिमाग में सेकंड थॉट ही कोई नहीं है। लेकिन कई लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास दिशा ही नहीं है। वो दिशा होनी बड़ी ज़रूरी है। कई लोगों के अंदर शुरू से आग होती है कि मुझे ये करना है। एस्ट्रोलॉजी मेरे अंदर थी, मेरे घर में मैंने माहौल देखा हुआ था, मेरे अंदर थी कि मैंने सीखनी है। बट इस लेवल पे जाऊंगा कि काफ़ी लोगों को मिलना होगा। आज दुनिया के बहुत ऐसे लोग हैं जो मिलते भी हैं आके, जिनसे मैं भी मिलता हूँ आके। बॉलीवुड इंडस्ट्री है हमारा जो मंत्रिमंडल है, उनके जो मंत्री होते हैं, हमारी जो आईपीएस आईएएस लॉबी है, उनके कुछ लोग होते हैं। हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसकी फील्ड के हिसाब से। तो आज मेरा उठना बैठना हर इंसान के साथ है। उसका कारण ये रहा फोकस, डेडिकेशन और क्लैरिटी कि ये करना है। जब आपके पास फोकस होता है, आपके पास क्लैरिटी होती है कि करना क्या है, तो इंसान कामयाब डेफिनेटली होता ही होता है। मंजिल में लाख तूफान आते हैं लेकिन इंसान कामयाब एंड ऑफ द डे होता है। फोकस क्लियर रखिए, फोकस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने ये बोल दिया, हर चीज़ को चैलेंज की तरह लिया कीजिए। किसी ने ये बोल दिया कि अब तेरा बुरा टाइम आने वाला है, तो वो बुरा टाइम आपका आज से स्टार्ट हो गया। जब से उसने प्रेडिक्शन अपने मुंह से निकाली, उस प्रेडिक्शन को इतना हावी मत रखिए अपने आप पे। उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। जब आप उस चीज़ से, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल, मैंने जो प्रेडिक्शन सुनी थी, जो मेरे लिए की गई थी, वो मेरी प्रेडिक्शन उस इंसान ने बिल्कुल वो कर दी जो कभी हुई नहीं, जो कभी नहीं हुई। कि राहु आते ये कर देगा, वो कर देगा। राहु हमेशा खराब नहीं करता, शनि हमेशा खराब नहीं करते, शुक्र हमेशा खराब नहीं करते। कॉम्बिनेशन योगाज जो राहु शुक्र कंजंक्शन है, वो हमेशा खराब नहीं करती। केतु चंद्रमा कंजंक्शन है, वो हमेशा खराब नहीं करती। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट रहता है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस हैं। लोग डराते ज़्यादा हैं, सॉल्यूशन कम बताते हैं। डराते ज़्यादा और हैवी हैवी सॉल्यूशन बताते हैं। डराने का काम ज़िंदगी में आज तक कभी ना मैंने किया, ना मैंने कभी करना है। सो फेयर एडवाइस देना बड़ा ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में हैं, उसको, उस जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ये मत सोचिए कि आपको अगर कोई 10 रुपये दे रहा है तो मैं 100 रुपये का काम क्यों करके दिखाऊं, मैं तो 10 का ही करूंगा, 10 का भी 9 का ही करूंगा। जब आपने ये चीज़ सोच ली, आप कामयाबी की सीढ़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाओगे। आपको अगर कोई 10 रुपये दे रहा है तो 100 रुपये का काम कीजिए। यकीन मानिए, आपने इस डेडिकेशन से काम किया, पहले तो कर्मेश शनि आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। दूसरा, आपको जिंदगी में मंजिल ऐसी ऐसी मिलेंगी कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, या बशर्तियां मिलेगी। सो अपनी फील्ड के साथ जो भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी रखिए। ऑनेस्टी रखने का मतलब यही है कि आपके कर्मेश आपको जो देख रहे हैं, वो आपसे फेयर डील करें। फेयर डील मिलेगी, जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। फोकस, कंसंट्रेशन, आपका क्लैरिटी इन माइंड की करना क्या है, और जब वो करना है तो उसको ऑनेस्टी के साथ करना है। फल ईश्वर देगा, फल किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई किसी को मौत से बचा सकता है तो वो ईश्वर ही है। वो कलम उसी के हाथ में है, जिसने जहां से शुरू करनी है वहां खत्म करनी है। साइंस जो है, एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है, ये एक प्रोबेबिलिटी की साइंस है। प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, प्रेडिक्शंस फेयर निकल के आती हैं। प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि मौत जो है ना, वो इंसान के हाथ में नहीं है। ना जन्म ना मौत, ये तो उस ईश्वर के हाथ में है। उसने ये कलम अपने हाथ में रखी हुई है, और वो कलम अभी तक किसी के हाथ में नहीं आई। अगर कोई मौत की, कई बार लोग आते हैं, सर मौत की प्रेडिक्शन कर दी मेरी, तो मुझे डर लग रहा है। तो पहले तो ये प्रेडिक्शन मत कीजिए, ये आप पाप के भागीदार बनेंगे। अगर आप जानते भी हैं कब हो रही है, तो भी आप चुप रहिए, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसको आपने बताया वो आज ही उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। आज उसके दिमाग में वो चलना शुरू हो गया कि आज एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया। जन्मदिन मनाते हैं, हमें भी पता है हमारी एज बढ़ रही है, हम अपने अंत की तरफ जा रहे हैं। सच्चाई तो यही है, अगर एज बढ़ रही है तो हम अपने अंत की तरफ जा रहे हैं, मंजिल तो वही है। लेकिन किसी को ये बता देना फलां डेट को, फलां साल को तेरा ये अंत हो जाएगा, वो इंसान आज ही नेगेटिव हो जाएगा, उसकी जिंदगी में नेगेटिविटी भर जाएगी, एनर्जी लेवल खत्म हो जाएगा। करने की क्या जरूरत है, मौत तो आनी है, ये दिमाग में आ जाएगा। सो कुछ भी करते हैं, अपने नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ फेयर डील कीजिए। 10 रुपये का काम, 10 रुपये अगर आपको दे रहा है कोई, तो उसके बदले में 100 रुपये का काम करके दीजिए। आप खुद कामयाब होंगे। कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी, दुनिया के कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन 100% देने की कोशिश कीजिए। 10 रुपये में से 100% देंगे, बाकी का 90% का फल आपको समय जरूर देगा। खास करके कर्मेश शनि तो जरूर देंगे। मेरा पुनीत जी ने पूछा कि आपका रूटीन क्या है। मेरा रूटीन यही है कि सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। बीच में मेरा सुबह मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज भी रहती है, क्योंकि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके माइंड को फ्रेश रखती है।
मेडिटेशन आपके माइंड को फ्रेश भी रखती है, एनर्जी लेवल भी अच्छा रखती है, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी रहती है, मेमोरी पावर अच्छी रहती है। ये करने से आपको ज़िंदगी के वो तजुर्बे होते हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। हर इंसान के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये मेडिटेशन जो है आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके आती है। चक्रास आपके जो हैं, जो आपके बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं, वो एक्टिवेट रहते हैं। हालांकि चक्रा हीलिंग इज समथिंग एल्स, वो एक अलग साइंस है, लेकिन मेडिटेशन से आपका वो सिक्स सेंस काम करनी शुरू हो जाती है। आपको कई बार अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो कई बार मैं कुंडली देखता हूं तो कुंडली प्लैनेट्स खुद बात करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, प्लैनेट्स खुद बोलते हैं। सो ये करता है मेडिटेशन। तो मेरी रूटीन जो सुबह शुरू होती है यहां से शुरू होती है, नहा धो के फ्रेश होके आपका जो मेडिटेशन है वो करनी होती है। दिन में मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, क्लाइंट से मिलता हूँ, और गुड लक रिपोर्ट पे काम करता हूँ, रिसर्च वर्क पे काम करता हूँ। रिसर्च का टाइम मेरा ऑलमोस्ट रात का होता है। मेडिटेशन से पहले मैं अपना रिसर्च वर्क करता हूँ, उसके बाद मेडिटेशन आधे घंटे की, उसके बाद जाके अपने पूरी कंप्लीट नींद लेता हूँ। ये अगर रूटीन आपकी रूटीन में ये चीज़ें अगर शुमार हो जाएं, ऐड हो जाएं, लाइफ का सिनेरियो कुछ और हो जाएगा, ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी में चेंज आ जाता है। आप 15 दिन 20 दिन मेडिटेशन करके देखिए, मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है। आप 15 दिन 20 दिन मेडिटेशन, अगर एनर्जी लेवल ज़्यादा ख़राब है, चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित है, तो हो सकता है 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन आपका मून अच्छा है, मेडिटेशन से जुड़ चुके हैं, तो आप यकीन मानिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगी और ज़िंदगी जीने का मन करेगा, बुझापन ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक रूटीन है मेरी जो मैं करता हूँ, इसकी वजह से एनर्जी लेवल हाई रहता है। दिन में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों से मिलने के बाद भी थकावट महसूस नहीं होती। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ। ये एक छोटा सा एक आपको मैंने एक स्नैपशॉट ही दिया अपनी ज़िंदगी का, कि और बहुत कुछ रहता है लाइफ में, बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन ये चीज़ ऐड करने से लाइफ में प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, एनर्जी लेवल बना रहता है, थकावट नहीं होती, और रूटीन में नींद पूरी लेके इंसान हमेशा फ्रेश रहता है और एक्टिव रहता है। लेकिन एक जो आपकी लाइफ के बारे में लोगों ने जाना, ज़रूर इंस्पिरेशन भी ली होगी, और अच्छी बातों से इंस्पिरेशन लेनी भी चाहिए। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप पे कोई दिक्कत आई होगी, कोई हम्म। दुविधा आई होगी, तो आपने कुछ उपाय किए होंगे, वो जी, उपाय कैसे थे? पुरी जी, उपाय बड़े मैं रेड बुक के उपाय थोड़े कम करता हूँ। हालांकि रेड बुक जो है वो उपायों की किताब बन चुकी है तो नहीं उपायों की किताब, लेकिन उसको बना दिया गया है लेकिन इसको डिकोड करना बड़ा जरूरी था। कुछ लोगों ने डिकोड किया है, बहुत अच्छे से डिकोड किया उसको। तो लोग रेड बुक के पीछे भाग रहे हैं, लाल किताब के पीछे, उसके उपाय कर करके लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को कोई बना रहे हैं, वो ख़राब कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन जो मैं आपको उपाय लिख के देता हूँ, जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उपाय जो लिख के देता हूँ वो मैंने खुद टेस्ट किए होते हैं। क्यों टेस्ट कब किए? जब कोई प्रॉब्लम आई तो वो उपाय टेस्ट किया, तो मुझे लगा कि इसका रिजल्ट अच्छा है, उसको दोबारा टेस्ट किया, रिजल्ट अच्छा आया, फिर वो उपाय आपको दे दिया गया। कौन से उपाय? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय। वैदिक के उपाय जो मैंने जो रेमेडियल पार्ट है वो हमेशा लास्ट में होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे कभी किसी से, तो रेमेडियल पार्ट हमेशा लास्ट का पार्ट है, कि उपचार कैसे करना है वो लास्ट में होता है, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो उपाय हमने टेस्ट किए, ट्राइड एंड टेस्टेड थे, वो उपाय मैं देता हूँ। जब भी कोई मुसीबत आती है उस तरह का उपाय फिर करना पड़ता है। किसी को भी कोई मुसीबत आए उसको उसकी तरह का उपाय देना पड़ता है। राहु से रिलेटेड इशू आ रहा है तो राहु का उपाय देना पड़ेगा, केतु से रिलेटेड इशू आ रहा है तो केतु का उपाय देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, केतु के लिए, केतु की बात हो रही है तो कंबल, एक सफ़ेद और काला कंबल दे दो, सब भी यही उपाय करवा रहे हैं, सब भी, एवरीबडी। और लाल किताब के उपाय वर्ल्ड फेमस हैं, और हर दूसरा एस्ट्रोलॉजर यही उपाय कर। केतु की प्रॉब्लम आ रही है, काला सफ़ेद कंबल दे दो, ठीक है आपने दे दिया। केतु दरअसल समथिंग एल्स, केतु एक इमोशंस है, केतु सपोर्ट है। केतु का मतलब है जहां केतु आपकी कुंडली में बैठा हो उस घर को, आप उसके घर के रिजल्ट्स खराब हो जाते। 90% लोगों की केतु की दशा ही खराब जाती है, क्योंकि वो कर रहे हैं जो केतु के साथ डायरेक्ट एसोसिएट उनको लग रहा है, बट वो एसोसिएट है नहीं। केतु का जो है धड़ है, इमोशंस है, इमोशंस, सिर नहीं है, समझ नहीं है कुछ, इमोशंस है। इमोशनल सपोर्ट दीजिए किसी को। अगर आपके सपोर्ट देने से कोई इंसान खुश हो रहा है, इमोशंस आप मून के साथ भी देखते हैं, लेकिन केतु इज ऑल्सो इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी। सो अगर आप किसी को इमोशनल हेल्प करते हो, किसी के कंधे पर अगर हाथ मार के उस किसी के कंधे पे स्माइल भी किसी के मुंह पे स्माइल भी आ जाती है, तो समझ लीजिए आपका केतु है आपके लिए बेटर फील करना शुरू करा देगा आपको। कुत्ते को फीड करने के लिए मैं बोलता हूँ, डॉग को फीड करने के लिए, स्ट्रे डॉग को खास करके, केतु इज अ स्ट्रे डॉग। उसको अगर आप फीड करते हैं, आप उसको सेल्फलेसली फीड कर रहे हैं। केतु के लिए सेल्फलेसली एक्ट करनी पड़ती है। आप फीड कर रहे हैं मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको फीड कर रहे हैं। फीड करेंगे तो आपको एक अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस होगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं आपको, वो आप करके देखिएगा, आप फील करेंगे अच्छा लगा। क्या करना है? किसी इंसान को खाना दीजिए, खड़े होके उसको खाना दीजिए, उसको खाना दीजिए, वो खाना खाएगा।
आपको शांति मिलेगी। स्पिरिचुअल डिवाइन पावर आपकी आपको अंदर से आप जोड़ती है, कनेक्ट करती है अपने साथ। आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको खुशी होती है, इंसान को हैप्पीनेस मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, अंदर से एक खुशी आती है। वो है केतु। केतु सॉल्व करना। केतु सॉल्व इतना आसानी से नहीं होता। इमोशनल किसी को सपोर्ट कीजिए, इमोशनल सपोर्ट देके या किसी भी तरह से उसकी हेल्प करके उसके चेहरे पे स्माइल लेके आने की कोशिश कीजिए। दैट इज केतु। काला सफेद कंबल दे ना दे डजंट मैटर, लेकिन अगर आप किसी को इमोशनल सपोर्ट करेंगे तो केतु डेफिनेटली रिजॉल्व होता ही होता है। सो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके उपाय उस तरह के हिसाब से होते हैं, वो नहीं कि किताब से उपाय। ढेरों उपाय हैं हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर पड़े हुए हैं, ढेरों उपाय हैं, लॉजिकलेस हैं, कई बिना सिर्फ पैर मुंह के होते हैं। कई लोग सिर्फ उपाय मास्टर बने हुए हैं, उपाय दे जा रहे हैं और लोग वो कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं। प्रॉब्लम खत्म तो होती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है। सो ये भी एक रिएक्शन का काम करते हैं उपाय। सो बैकफायर मारते हैं, सोच समझ के कीजिएगा। कुंडली दिखा के किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल से ही सलाह लेके कोई भी उपाय करने हो वो कीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना होता कि जो मर्जी मेडिसिन उठाई और मुंह में डाल ली और आपका जो है दर्द चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम टाइम लोग उपाय फ्री के उठा के पढ़ के छोटे छोटे उपाय करके या बड़े उपाय करके अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं, बैकफायर करते हैं, किसी न किसी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आता है, फिर इंसान भागता है कि किसी तरफ से सोल्यूशन मिल जाए। सो उपाय मास्टर्स के साथ से तो बहुत बचना चाहिए आपको, जो सिर्फ उपाय के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि उपाय का क्या है, बस स्टैंड के बाहर से एक किताब उठाई ज्योतिष की, उपाय की, और आपको आके प्रेजेंट कर दिए, वो उपाय घातक हो सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक हो ना हो, आपको नहीं पता वो करना था या नहीं करना था। बहुत लोगों के उपाय ऐसे किए हुए हैं, मेरे पास आते हैं लोग, बहुत उपाय किए हुए हैं, लेकिन वो उनको पता है कि उन्होंने गलत कर दिए हुए हैं। सो वो बैकफायर मारते हैं। सो इस चीज़ से भी आपको बचना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं जो एक निजी ज़िंदगी से निकल के यानी सुनील जी की ज़िंदगी से निकल के आपको समझ में आई हैं, और आपका समझना इस वजह से ज़रूरी था। एक तो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि सुनील जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका जो सीधा प्रभाव है या इसका जो फ़ायदा है वो आप सीधा सीधा ले सकते हैं, ज़िंदगी से भी, उपाय से भी और ज्योतिष से भी। सो आज का जो ये एपिसोड रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम गुड लक रिपोर्ट मिस नहीं कर सकते, ये हमारी आदत बिल्कुल नहीं है। तो आज जो है वो नाम सेलेक्ट हुआ है, वायु दीक्षित हैं, दुबई से हैं। कह रहे हैं एज ज़्यादा हो गई, अभी शादी जो है वो नहीं हो रही है, लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। दो फैक्टर हैं आपकी कुंडली में डेफिनेटली होंगे, मैंने देखी नहीं कुंडली अभी, और वो है शनि एंड केतु। ये दोनों का इम्पैक्ट आपकी कुंडली में डेफिनेटली 7th हाउस और नवमांश में कहीं ना कहीं D7, सॉरी माफ़ कीजिएगा, D9 में होगा, जिसकी वजह से ये आपको इशू आ रहा है। कुंडली मेरे पास आने दीजिए, डेफिनेटली उपाय लिख के भेजूंगा, कीजिएगा, आपका कोई ना कोई रास्ता जल्दी खुल जाए। तो आप अपना ध्यान रखिए, हम जल्दी से हाजिर होंगे। धन्यवाद।